वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के टॉपिक में ICAP की आटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है क्विकन लिमिटेड और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है क्विकन लिमिटेड की एज एट 30 जून 2022, जिसमें टिपिकल आइटम शेयर कैपिटल रिवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है जो कि ओपनिंग के टाइम पे नहीं था, विच शोज के ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई होगी। रिटेन अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेबल्स और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। लैंड और बिल्डिंग व्हीकल दो जो हैं वो हमारे पास नॉन करंट एसेट्स गिवन है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस ये इंफॉर्मेशन है। तो ये तो कोई खास जो है कह लें कि टेक्निकल या डिटेल्ड स्टेटमेंट्स नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में खैर काफ़ी डिटेल्स हैं, जिसमें से फर्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम रिजल्टिंग इन रिवैल्यूएशन ऑफ 150 मिलियन एंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ 15 मिलियन। तो जो कि क्वाइट लॉजिकल है क्योंकि ये 150 मिलियन राइज हुआ होगा जिसमें से 15 मिलियन रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफर हो गया, इसलिए 150 माइनस 15 ये 135 का बैलेंस बचा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो आइटम है इसको अंदर तो कोई कैश फ्लो शामिल नहीं है, इसे हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में शामिल नहीं करना होगा। हाँ, लेकिन जो सेकंड इफेक्ट है वो लैंड बिल्डिंग के अंदर हम कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज की गई है 72 मिलियन, ये गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8 मिलियन वर सोल्ड फॉर रुपीज 11 मिलियन रिसीव्ड इन कैश, एक सिंपल डिस्पोजल इन्फॉर्मेशन गिवन है। फर्दर सेल प्रोसीड ऑफ रुपीज 6 मिलियन ऑफ एनदर व्हीकल जिसकी बुक वैल्यू 7 मिलियन थी और वो मई 2021 में डिस्पोज ऑफ हुआ था। अब मई 2021 जो है वो हमारा ईयर एंड जो है दैट इज 30 जून 2022, और जो डिस्पोजल हुआ है व्हीकल का ये वाला, ये हमारे जो स्टार्ट ऑफ द ईयर होगा वो होगा 1 जुलाई 2021। तो ये लास्ट ईयर से रिलेट करता है और उसके पैसे लेकिन करंट ईयर में मिले, आफ्टर जुलाई मिले, तो अगस्त 2021 में मिले। तो जो उसका गेन और लॉस है वो तो हमें इस साल में कंसीडर नहीं करना, वो लास्ट ईयर से रिलेट करता है, लेकिन उसके जो पैसे रिसीव हुए हैं वो करंट ईयर में हम कंसीडर करेंगे और इसका मतलब है कि ये ओपनिंग बैलेंस में शामिल थे। इसके बाद है व्हीकल्स कॉस्टिंग रुपीज 51 मिलियन वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ विच 12 मिलियन स्टिल अनपेड, तो इसको हम पेबल में कंसीडर कर लेंगे। इन्वेंट्रीज एज एट 30 जून 2022 इंक्लूडेड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज ऑफ 96 मिलियन, लास्ट ईयर 80 मिलियन की थी, विच आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल। इस इंफॉर्मेशन का कोई यूजेज नहीं बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इन्वेंट्री अभी रेडी फॉर सेल है या नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज इन इन्वेंट्री लेते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, वैसे ही लेंगे। फिर है आइटम नंबर 6 के इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 48 मिलियन ऑफ विच 14 मिलियन वाज कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 14 मिलियन जो है ये तो लैंड एंड बिल्डिंग में चला जाएगा और 48 में से ये 14 निकाल दें तो बाकी प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बना होगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि फॉलोइंग डिविडेंड्स वर अनाउंस्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 एंड 2021। 2022 में इंटरिम बोनस शेयर्स हैं, इनको हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जो 15% फाइनल कैश डिविडेंड है ये नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो इसको नहीं लेंगे। फिर है 2021 में इंटरिम बोनस शेयर, ये लास्ट ईयर में ही रिकॉर्ड हो गया होगा, इसको हमने नहीं लेना। लेकिन 10% जो फाइनल कैश डिविडेंड है ये 2021 का, ये इनफैक्ट 2022 के अंदर डिक्लेयर और पे हुआ होगा, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। रिक्वायरमेंट सिंपल है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाएं 30 जून 2022 को, और हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही बनानी पड़ेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें कोई डिटेल में प्रॉफिट और लॉस की फिगर्स गिवन नहीं है, तो हम इसे सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से ही इस डाटा की बेस पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट डेवलप करते हैं। आंसर, एंटिटी का नाम है क्विकन लिमिटेड, हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो सबसे पहले हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेंशन कर देते हैं और इसमें जो हमें फर्स्ट फिगर चाहिए वो चाहिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की, जो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। ऑब्वियसली उसको हमें नोट 1 में एक हम बनाते हैं टिपिकली और उसके अंदर हमें डेवलप करनी होगी।
तो नोट 1 में जब हम चलते हैं तो हमारे पास जो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, और इसमें जो पहली फिगर हमें चाहिए वो चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। क्वेश्चन में कोई टैक्स का जिक्र नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम होगा, लेकिन ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉफिट की फिगर गिवन भी नहीं है। अब क्वेश्चन में क्योंकि कहीं पे भी प्रॉफिट की फिगर गिवन नहीं है तो हमारे पास जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि हम रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाकर चलेंगे। तो रिटर्निंग का टी अकाउंट बनाते हैं और उसमें जो ओपनिंग अमाउंट है वो 325 और क्लोजिंग 337 है। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये हमने मेंशन कर लिया। अब हम देखते हैं कि रिटर्निंग से रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में गिवन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक तो इंफॉर्मेशन ये 15 मिलियन की दी हुई है कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग 15 मिलियन से क्रेडिट हुई होगी जब ये ट्रांसफर हुआ होगा। इसके अलावा डिविडेंड की इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि रिटेन अर्निंग से रिलेट करती है। इंटरिम बोनस इशू हुआ है 20% का करंट ईयर में, पहले लास्ट ईयर का 10% फाइनल डिविडेंड ले लेते हैं क्योंकि ये पहले बात है, और जो इंटरिम इस साल का आएगा 2021 पहले और फिर 2022 बाद में। तो 10% अगर हम डिविडेंड लेना चाहते हैं तो शेयर कैपिटल की अमाउंट है 400 की, इस पे 10% ले लेंगे। फोर हंड्रेड का 10% 40। फिर करंट ईयर में जो इंटरिम बोनस शेयर इशू किए हैं 20%, अच्छा ये भी रिटर्निंग से इशू होंगे, तो इसमें भी 400 का 20% लेंगे। और इसका मतलब है कि ये जो 400 में 20% ऐड करें तो 480 बनते हैं। इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल में भी बोनस शेयर इशू हैं जो कि नॉन कैश होते हैं, तो शेयर कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज मेंशन नहीं किया जाएगा। 400 का 20% ये बोनस डिविडेंड है जो कि शेयर कैपिटल में जाएगा। अब जब हम ये अकाउंट की डिटेल्स लिख चुके हैं तो हम सिंपली टोटल कर लेते हैं। और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा विच इज़ 117। इसको हम यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग वन मेंशन कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पर वो फिगर जो हमने वर्किंग वन से में कैलकुलेट की है वो मेंशन कर लेते हैं, दैट इज़ 117। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में जो हमें फर्दर चीज़ें चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट्स अब होंगी। एडजस्टमेंट्स में जो है वो दो टाइप के एसेट हमें गिवन है और इनमें डेप्रिसिएशन गेन ऑन डिस्पोजल वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो इन दोनों का हम टी अकाउंट बना लेते हैं। लैंड और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 526, क्लोजिंग 748, और व्हीकल का 96 एंड 118 है। अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी वर्किंग्स बनाएंगे। तो लैंड और बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 526, क्लोजिंग बैलेंस 748, और उसके बाद व्हीकल्स हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस 96 और क्लोजिंग बैलेंस 118। तो अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं कि लैंड और बिल्डिंग और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये दी हुई है कि स्टार्ट अगर करें कि लैंड और बिल्डिंग को रिवैल्यू किया गया था 150 मिलियन का, तो लैंड और बिल्डिंग डेबिट हुए होंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ होगा। फर्दर सेकंड इन्फॉर्मेशन में ये बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पर है वो 72 मिलियन की है। तो 72 मिलियन की ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम अपने नोट में भी लिख लेंगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, ये एडजस्ट हो जाएगा।
ऐड बैक, और बिल्डिंग के अंदर ये डेप्रिसिएशन भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद थर्ड इंफॉर्मेशन है जिसमें ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर जो व्हीकल्स हैं जिनकी बुक वैल्यू 8 मिलियन थी उनको सेल किया है 11 मिलियन पे। तो 3 मिलियन के प्रॉफिट पर सेल किया है। तो इसमें पहले हम वर्किंग बना लेते हैं। डिस्पोजल बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा 8 पे, और उसके बाद हम जब नोट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल भी लिखनी है, लेकिन अभी जो हमें फिगर मेंशन करनी है वो है गेन ऑन डिस्पोजल। तो व्हीकल पे 11 का हमने सेल किया है, 8 की बुक वैल्यू थी, इसका मतलब है कि हमने गेन 3 का रिकॉर्ड किया होगा, इसको हम लेस बैक कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम चलेंगे अब फर्दर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में इन्होंने ये बताया हुआ है कि एक और सेल प्रोसीड्स हैं जो कि 6 मिलियन की रिसीव हुई हैं, जो एक और व्हीकल जिसकी बुक वैल्यू 7 मिलियन थी। अच्छा, इसका गेन और लॉस जो है वो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये लास्ट ईयर में से रिलेट करता है, अलबत्ता इसका सेल प्रोसीड जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे होंगे तो उसमें हम कंसीडर करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन नंबर 4 दी हुई है, इसमें यह बताया कि व्हीकल्स कॉस्टिंग 51 मिलियन परचेज किए गए थे, जिसमें से हमने 12 मिलियन की अमाउंट अभी तक अनपेड है। यहाँ पर हम व्हीकल्स में 51 मिलियन मेंशन कर लेते हैं, या बेहतर तरीका ये होगा हम पेएबल्स भी मेंशन कर लें। तो 51 में से हमें ये बताया गया है कि 12 की अमाउंट अभी तक अनपेड है, तो 39 की अमाउंट बेसिकली जो है वो पे की गई होगी और 12 की अमाउंट अनपेड है। अब अगर हम इधर टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल बनेगा 147। दूसरी साइड पर भी हम सेम टोटल लिखेंगे और एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल जो है वो पता चल जाएगी। सिमिलर लैंड और बिल्डिंग में अगर हम देखें तो अब अगर हम टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 820, यही टोटल हमें इस तरफ लिखना चाहिए, और एज अ बैलेंसिंग फिगर जो हमने लैंड और बिल्डिंग परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर वो हमें पता चल जाएगी 144। तो अब व्हीकल की जो डेप्रिसिएशन है इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। 21। अब हम अपनी कुछ वर्किंग्स भी डेवलप कर चुके हैं, जो टी अकाउंट बनने थे। नोट 1 की तरफ चलते हैं कि इसमें मज़ीद हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो डेप्रिसिएशन वगैरह के बाद जो नेक्स्ट आइटम क्वेश्चन में है, इन्वेंट्रीज वाली फिगर जैसे हमने पहले डिस्कस की थी, डिविडेंड वगैरह को हम कंसीडर कर चुके हैं, सिर्फ अब डिविडेंड पेड में लेना है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 48 मिलियन का है, जिसमें से 14 मिलियन तो लैंड और बिल्डिंग के अंदर बेसिकली कैपिटलाइज किया गया होगा, जिसको ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये तो उस अमाउंट में आ गया जो लैंड और बिल्डिंग की हमने शामिल की। लेकिन अब इसमें जो 48 मिलियन है इसमें से 14 निकाल दें तो 34 मिलियन की अमाउंट वो बनती है जो इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया गया होगा, और इसको भी ऐड बैक करना है क्योंकि एडजस्टमेंट हमारी नॉन कैश आइटम की, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से रिलेटेड आइटम की और इंटरेस्ट की होती हैं। अब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लेते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्रीज का चेंज देखें। थ्री 365 और 444, तो ये डिक्रीज हो रही हैं इन्वेंट्रीज। 79 हम ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन एसेट इज कैश इनफ्लो। नेक्स्ट आइटम हमारे पास ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल हैं, जिसमें से क्वेश्चन में ये जो 6 मिलियन सेल प्रोसीड किए हैं ये लास्ट ईयर से रिलेट करती हैं। इसका मतलब है कि ये अमाउंट हमारी इस 185 में शामिल है। ये इसमें से माइनस कर देंगे।
तो 33 नेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में ट्रेड एंड अदर पेबल्स दिए हुए हैं 160 और 142, लेकिन यहाँ पे जैसे ये बताया हुआ है कि 12 की जो अमाउंट है वो स्टिल अनपेड है, तो ये इसका ताल्लुक जो है वो ऑपरेटिंग से नहीं है, इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसको भी ले लेते हैं। कस्टमर्स का भी जो मामला है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है। तो अब अगर हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये सिंपली हमारे पास फिगर आ जाती है 327 की। इसको हम अपने पास मेंशन कर देंगे 327। अब अगर हम देखते हैं कि और हमें क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें अब इसके बाद इंटरेस्ट पेड लेना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स तो है नहीं। अब इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट क्वेश्चन में कहीं भी कोई गिवन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि जितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ था उतना ही इंटरेस्ट पे हुआ होगा। तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 34, यही हम कैश फ्लो के अंदर भी शो कर देंगे। अब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्योंकि टैक्स नहीं है, तो यहाँ पर हम फाइनलाइज कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को 293। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने वर्किंग में फाइंड आउट किया है कि जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी परचेज और उससे रिलेटेड जो कॉस्ट लगनी है उस पर 144 की फिगर है जो कैलकुलेट हुई है, तो इसको हम आउटफ्लो के तौर पर शो कर देंगे वर्किंग 2 से। उसके बाद जो व्हीकल की परचेज में सिर्फ कैश इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है 39 का, तो ये 39 का कैश हम ले लेंगे। और फिर व्हीकल की जो सेल प्रोसीड्स हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर व्हीकल की जो सेल प्रोसीड्स हमें गिवन है, एक 11 मिलियन रिसीव हुए हैं करंट ईयर के और एक 6 मिलियन रिसीव हुए हैं लास्ट ईयर के, दोनों को टोटल करके ले लेंगे। सेवनटीन बनता है, यहाँ हम टोटल कर लेते हैं तो 166 का आउटफ्लो बन रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का नेट। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होंगी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो जो शेयर कैपिटल को हम इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि इसमें ये 80 का बोनस इशू हुआ था जो कि नॉन कैश होता है। रिटेनिंग कटी अकाउंट हम बना चुके हैं जिसमें हमने डिविडेंड की फिगर देखनी है, और एक हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म लोन रिड्यूस हो रहा है 460 से 335 हो रहा है, इसका मतलब है कि रीपेमेंट हुई होगी। डिविडेंड जो कैश वाला डिविडेंड है सिर्फ हम उसको शामिल करेंगे, तो कैश वाला डिविडेंड हमने यहाँ रिकॉर्ड भी किया था 40 का, यही लेंगे हम। $400 का 10%। 165 का आउटफ्लो बनता है इसके अंदर नेट। ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई। अब हम 293, 166, 165 ये नेट करते हैं, तो हमारे पास नेट डिक्रीज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, दैट इज 38। इसमें अब हमें ओपनिंग जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पर, उनको शामिल करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 111। टोटल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ पीरियड होने चाहिए, यानी 73। तो
क्वेश्चन में देखते हैं, ये फिगर हमारी मैच भी हो रही है 73। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।